हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको मैच फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स और उनके नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर मैच फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से अंकित की पोजीशन बताऊंगा और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं नंबर्स की भी पोजीशन यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस नेम की पोजीशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में मैच। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा मैच फॉर्मूला है वो हमारा क्या काम करता है। तो रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैच ए स्पेसिफाइड वैल्यू इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। तो जो हमारा जो मैच फॉर्मूला वो क्या काम करता है, ये जो हमने यहाँ पर कोई भी एक एरे सिलेक्ट कर रखी हो उस एरे में से जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसकी वो पोजीशन फाइंड करके हमें देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मैच लिखा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मुझे यहाँ पर अंकित की पोजीशन फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पर अंकित को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर लुकअप एरे में यहाँ पर मैं इन सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर इन नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंकित की पोजीशन फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर इन सभी नेम्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अंकित का जो यहाँ पर रिजल्ट आया वो 2 आया, यानी जो अंकित की जो पोजीशन है वो यहाँ पर 2 आई है। अब मैं यहाँ पर इस एरे में देखता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पे अजय है और सेकंड पे अंकित है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो अंकित आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अंकित की जगह कोई और नाम यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चेतन को लिखा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अब यहाँ पर जो आंसर हमारा 5 आ गया है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 5th नंबर पे चेतन है और यहाँ पर जो हमारा आंसर भी 5th आ गया है, यानी 5 आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैच फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी एरे में से उस नेम की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अब मैं यहाँ पर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में मैच, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद लुकअप एरे में यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर जनवरी वाले डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर जनवरी के जितने भी डेटा है मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में सबसे पहले देखेंगे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि लेस देन यानी जो हमारी वैल्यू है यानी 88 से जो लेस देन वाली वैल्यू वो कौन सी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे मस्ट बी प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पर एरे सिलेक्ट किया सबसे पहले तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और उसके बाद में जो हमारी जो वैल्यू है जो भी हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हमारी वैल्यू उसके लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। तो मैंने यहाँ पर लेस देन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मेरे जो ये डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर रखा है। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 88 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 9 आया है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि 88 से जो लेस देन वैल्यू वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 88 से जो नियरेस्ट लेस देन वैल्यू वो कौन सी है, 88 है। अब मैं यहाँ पर 88 की जगह यहाँ पर 51 लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 51 लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 आ गया। मैं यहाँ पर देखूंगा कि 51 से जो लेस देन वैल्यू वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6, जो यहाँ पर 51 से जो लेस देन वैल्यू हो यहाँ पर 50 है और हमारा आंसर भी यहाँ पर 6 आ गया, यानी यहाँ पर जो हमारा 50 है वो 6 नंबर पे है और हमारा आंसर भी यहाँ पर 6 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम मैच फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी वैल्यू के नियरेस्ट लेस देन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू देखना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में मैच, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। लुकअप एरे में यहाँ पर मैं अप्रैल वाले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में कॉमा। उसके बाद में यहाँ पर एग्जैक्ट मैच। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जिस सेल में सिर्फ 28 लिखा होगा हमें सिर्फ उसी की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखेंगे फाइंड द फर्स्ट वैल्यू दैट इज एक्जैक्टली लुकअप टू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे कैन बी इन एन ऑर्डर, तो यानी जो हमारी जो लुकअप एरे है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और उसके अलावा जो भी अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो उसी को वो फाइंड आउट करके हमें देगा। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए 0 लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे 28 यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो 6 आया है। अब मैं चेक करूंगा कि 28 यहाँ पर किस सेल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 6 आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 55 लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 55 लिखा तो हमारे आंसर 3 आ गया है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा 1 2 और 3, तो यहाँ पर जो हमारा जो पोजीशन है 55 की वो 3rd आ गया। अब मैं यहाँ पर 55 की जगह 54 करता हूँ तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर एरर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारी क्योंकि 54 यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर जो हमारा एरर का एरर ही रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर किसी भी एक सेल में यहाँ पर मैं 54 लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 54 लिख दिया तो ऑटोमेटिक उसकी वो पोजीशन हमें बता देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम मैच फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू की हम पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर 20 से जो ग्रेटर देन वैल्यू उसकी पोजीशन को फाइंड करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में मैच, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट,
लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं 20 को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में लुकअप एरे में यहाँ पर इस एरे को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में यहाँ पर ग्रेटर देन, तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या काम करता है, हमारा जो भी हमारी यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे जो भी ग्रेटर देन हमारी जो वैल्यू होगी उसकी वो पोजीशन को फाइंड आउट करके हमें देगा, और जो हमारा जो डेटा है वो यानी एरे है जो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने 20 लिखा हुआ, अब 20 से जो भी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर 8 है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 20 से जो भी बड़ी वैल्यू हमारी 24 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 8 आ गया है, क्योंकि ये जो 24 है वो 8 पोजीशन पे है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 90 लिख देता हूँ, तो 90 लिखूंगा तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, क्योंकि 90 के नियरेस्ट वैल्यू कोई नहीं है। अब यहाँ पर मैं 86 लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर 86 लिख दिया, तो 86 से हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू की जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट है। मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पर 85 है, 85 से जो बड़ी वैल्यू कौन सी है वो 88 है, तो उसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट पे है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भी 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से मैच फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी हमारे नंबर्स हैं उनकी लेस देन वैल्यू की पोजीशन को, इक्वल टू वाली पोजीशन को और ग्रेटर देन वाली पोजीशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।